क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ, ये नाम हूँ, धर्म हूँ, जाति हूँ? आज इसी का उत्तर अष्टावक्र ऋषि अध्याय 1 श्लोक 3 में देंगे। अष्टावक्र ऋषि आपको कोई ज्ञान में नहीं उलझाते। अष्टावक्र सीधा मुक्ति का सूत्र देते हैं। श्लोक 3, न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायुर न भवान ऐसा साक्षिणम आत्मान चिंद रूपम वृद्धि मुक्तये। अब इस श्लोक का अर्थ हिंदी में आसान शब्दों में समझते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, हे तात, तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न ही आकाश हो। मुक्ति के लिए स्वयं को इन सबका साक्षी चैतन्य स्वरूप चेतना के रूप में जानो। इस श्लोक का अर्थ सिर्फ इतना ही है। अष्टावक्र यहाँ कोई दर्शन नहीं समझा रहे, वे सीधा आपकी गलत पहचान को तोड़ रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम कहते हो मैं शरीर हूँ, लेकिन शरीर दिखता है। अगर तुम कहते हो मैं सांस हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, लेकिन ये सब भी देखा जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि मैं एक विचार हूँ, मन हूँ, तो ये भी देखा जा सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है, जो देख रहा है वो कौन है? इसी श्लोक को और विस्तार से समझते हैं। पहला, तुम पंच तत्व नहीं हो, ना तुम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो। ये सब बदलते हैं, पर तुम उन्हें देखने वाले हो। दूसरा, देखने वाला कभी दृश्य नहीं होता। जो देखा जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता। तीसरा, साक्षी बनते ही बंधन टूटता है, अटैचमेंट टूटता है। जब तुम देखने वाले बन जाते हो तो दुख तुम्हें छू भी नहीं पाता। तब सब चीजों को देखा जा सकता है, चाहे वह सुख हो, चाहे वह दुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। चौथा, मुक्ति कहीं जाने से नहीं मिलती, ना जंगल में, न त्याग में। मुक्ति तो पहचान बदलने से मिलती है, देखने से, जानने से मिलती है। पांचवा, तुम चिद्र रूपम हो, यही अंतिम सत्य है। ना तुम विचार हो, ना तुम भावना हो, तुम शुद्ध चेतना हो। अष्टावक्र इन 5 पंक्तियों में अपना तीसरा दोहा समझा देते हैं। इतना सुंदर सरल शायद ही कोई समझा सके। अष्टावक्र कहते हैं, अंत में अष्टावक्र के श्लोक का सार, जो कुछ भी तुम नहीं हो उसे छोड़ो नहीं, बस पहचान लो कि तुम उससे अलग हो। यही पहचान मुक्ति है। दोस्तों, ये श्लोक अगर आपको प्रश्न खड़ा कर देता है कि मैं कौन हूँ, तो समझिए आपकी अंतर यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। अगर कुछ भी सीखने समझने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।